हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रम्प चाचा पूरी तरह से एकदम युद्ध के मूड में हैं। कहीं पे वो हथियारों से लड़ रहे हैं तो कहीं ट्रेड वार कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि पूरे विश्व के देशों पर अमेरिका ने 10% का टैरिफ लगा दिया है। अब ये अभी तक तो वो इक्के दुक्के देश को चिन्हित करके लगाते थे, अभी वो पूरी तरह से ग्लोबली सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ये नया ट्रेड वार शुरू कर सकता है विश्व में, और इस 10% का जो टैरिफ लगा है इससे भारत को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। यह भारत के लिए एक चुनौती है या अवसर है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और पूरी कहानी, पूरी स्टोरी भी इसकी समझेंगे कि जो यूएसए है उसमें पूरा टैरिफ का क्या कहानी है, कैसे वो काम करता है, कैसे चलता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ओपिनियन हमको कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो आप कहानी समझ लो। यूएसए में एक कानून है, IEEP एक्ट 1977, जिसमें यह एक्ट वहाँ के राष्ट्रपति को, या इस तरह से कह लीजिए वहाँ की सरकार को, यह पावर देती है, यह शक्ति देती है कि आपातकालीन स्थिति में वो आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इसी का फायदा उठा करके इसी कानून के तहत ट्रंप गवर्नमेंट ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया, जिसमें इंडिया भी था, जिसमें 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया। उसके बाद वहां पे घटना ये घटती है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक और गैर कानूनी साबित करता है। और इसी क्रम में, इसी टाइम पे यूएसए और भारत के साथ एक ट्रेड डील भी होती है, जिसमें इस टैरिफ को घटा करके 50% से घटा करके 18% कर दिया जाता है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसको आप समझें। ये जो IEEPA एक्ट है, जिसके तहत भारत पे 18 से 50% का टैक्स लगाया गया, टैरिफ लगाया गया, इसको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और गैरकानूनी ठहरा दिया। इसके तुरंत बाद ट्रंप सरकार ने क्या किया कि वहां पे एक एक्ट और है जिसको हम ट्रेड एक्ट 1974 कहते हैं। ट्रेड एक्ट 1974 कहते हैं। इसका सहारा लेते हुए, इसमें जो धारा 122 है, इसके प्रावधानों का फायदा उठाते हुए, इसके प्रावधानों के तहत ट्रंप सरकार ने पूरे विश्व के देश पर ग्लोबल टैरिफ लगा दिया 10% का। ठीक है। अब इस 10% के टैरिफ से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में यूएसए पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे विश्व के ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। यह जो टैरिफ लगाया गया है, हालांकि ये अभी अस्थायी है, 150 दिन के लिए ये लागू किया जा रहा है। और यह कहा गया है कि 150 दिन तक ये 10% वाला चलता रहेगा और उसके दौरान हम कोई एक कंक्रीट पॉलिसी बना लेंगे, कोई एक अपना ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे, जो कि सारे देशों पर, या जिस तरह से पहले चलता था, कुछ चिन्हित देशों पर कुछ 5%, 10%, 20%, किसी 50%, वो काम करेगा। ठीक है। हालांकि भारत के लिए एक राहत की बात यह है, अभी तो हम इसको राहत की बात जरूर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50% टैरिफ लगा हुआ था, इसको घटा करके ट्रंप गवर्नमेंट ने 18% किया। ये जो 18% का टैरिफ है, ये फिलहाल भारत के लिए एक राहत की बात है। क्यों? क्योंकि ट्रंप सरकार ने ये कहा कि जो इंडिया के साथ डील हुई थी, वो हमारा डील ऑन रहेगा। जब ये 150 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी जो हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील करी है, वो हमारा यथावत चलता रहेगा। राहत की बात इसलिए भी है कि पहले तो 50% से घटा करके हम 18% किए, और जब 10% पूरे विश्व के देशों पर लग गया, तो वह 10% भारत के ऊपर भी लागू हो गया। मतलब ये कि अब 18% भी नहीं लगेगा। अब जैसे पूरे विश्व पर 10% लगेगा, वैसे भारत पर भी 10% लगेगा। तो अगर हम देखें कि तात्कालिक समय के लिए या क्षणिक समय के लिए ही सही, लेकिन भारत के लिए राहत की बात तो है। अब 18% भी नहीं देना पड़ेगा, अब 10% का टैरिफ लगेगा। ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि ये ट्रेड डील बरकरार रहेगी। जब 150 दिन के बाद भी 18% पे हम काम करेंगे, 18% का टैरिफ हम पे लगेगा। लेकिन ये जो 50% वाला ट्रेड डील में हम स्ट्रक डाउन किए हैं, कम किए हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा।
उसके साथ साथ अमेरिका ने इस जो 10% वाला ग्लोबल टैरिफ लगाया है उसमें भारत के कुछ उत्पादों पर छूट दिया है। मतलब कि भारत के कुछ उत्पादों पर 10% का टैरिफ भी नहीं लगेगा। इसमें कौन कौन से हैं? क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब महत्वपूर्ण खनिज हैं, ऊर्जा उत्पाद हैं, ठीक है, और कुछ विशेष कृषि उत्पादों को भी इस 10% के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पहले तो 50% था, 50% से घटा करके 18% किया गया, अब ये अभी फिलहाल के लिए 10% हो गया है। तो भारत के लिए एक राहत की बात ये है और भारत इसका फायदा उठा सकता है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, चूंकि पूरे विश्व में 10% लग गया, जैसे आप ये समझो कि आज मान लीजिए हमारा सामान कोई 50 रुपए में बिक रहा है, फ्रांस का कोई सामान 60 रुपए में बिक रहा है, ब्रिटेन का भी मान लीजिए 70 रुपए में बिक रहा है। तो ये 10% का जब टैरिफ लगा तो ये 10% सबके सामानों में वृद्धि होगी, सभी के सामानों का मूल्य बढ़ेगा वहां पे जा करके, ठीक है, अमेरिका में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता है वह इन 150 दिनों में अन्य देशों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी साबित होगा, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा तो सभी देशों के प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा और उसमें इंडिया के भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, लेकिन 18% नहीं 10%। तो इस वजह से पूरे विश्व के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता है वो अमेरिका के बाजार में अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भारत के लिए, लेकिन अब ये जो 10% का टैरिफ लगा है, क्या इसको हम नया वैश्विक व्यापार युद्ध कह सकते हैं? क्या ये नए ट्रेड वार की शुरुआत है? अब इसको समझो आप। देखिए क्या है, 10% का जब टैरिफ लगा तो विश्व के सभी देशों पर लगा। तो विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से कुछ देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं, कुछ देश हैं जो अमेरिका के विरोधी देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड वार ऑलरेडी चल रहा है। मतलब ये कि वो उस देश के ट्रेड को घटाना चाह रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को अपने यहाँ महंगा करेंगे तो उनका जो बाजार है, जो उनकी उत्पादों की मांग है वो अमेरिका में कम होगी। अब इसका एक पहलू ये समझिए कि जैसे मान लीजिए यूरोपीय संघ है और कनाडा है, ये दोनों यूरोपीय संघ और कनाडा दोनों अमेरिका के सहयोगी देश हैं। सहयोगी इसमें तो मान लीजिए 28 देश हैं प्लस कनाडा, मतलब 29 देश ऐसे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सहयोगी देश हैं। अब जो 10% का टैरिफ लगा वो टैरिफ तो इन दोनों पर भी लगा, जो सहयोगी हैं उनके ऊपर भी लगा, जो विरोधी हैं उनके ऊपर भी लगा। तो भाई चलो ठीक है, जो सहयोगी हैं वो तो ये कहेंगे ठीक है भाई आपने विरोधी देशों के ऊपर 10% लगाया, चलो समझ में आता है, लेकिन आप मेरे ऊपर भी 10% लगा दिए। आप अगर ग्लोबल 10% का टैरिफ लगा दिए तो आप वो 10% हमारे ऊपर भी लागू हो गया, तो क्यों ना हम भी आपके ऊपर 10% या 20% का टैरिफ लगा दें। मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। हालांकि यूरोपीय संघ और कनाडा तो पहले से ही कह चुके थे कि यदि हमारे ऊपर अमेरिका कोई टैरिफ लगाता है तो हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और देश ये जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ वार। ठीक है, और ये जो है किस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे ट्रेड वार में कन्वर्ट होता है। तो ये जो 10% का ग्लोबल टैक्स है यह काफी हद तक आने वाले समय में ट्रेड वार का जन्म दे सकता है, ट्रेड वार को जन्म दे सकता है, ट्रेड वार की शुरुआत कर सकता है। उसी तरह से चीन के ऊपर ट्रेड वार पहले से ही चल रहा था, अब इसको 2 वो कहा जा रहा है। ठीक है, चीन इसको विकास को रोकने की कोशिश मानेगा और यूएसए के ऊपर ये भी भारी टैरिफ लगा सकता है। उसके साथ ये महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, खास करके जो चिप बनता है जिस खनिज से, खास करके जिस खनिज का प्रयोग बैटरीज में होता है, बैटरी बनाने में, उन खनिजों की सप्लाई को ये क्या कर देगा, रोक देगा। और जैसे ही ये इस तरह का एक्शन लेगा तो अमेरिकी बाजार में जो चिप वाली कंपनीज है, आप समझिए कि आईटी और टेक्नोलॉजी का इस समय ज़माना चल रहा है, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो चिप होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर चीन ऐसा करता है, इन चिप्स की सप्लाई को रोक देता है, तो जो एआई मार्केट है, जो उनका टेक्नोलॉजी मार्केट है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है।
ठीक है, अगला संकट ये है कि भाई WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मूलभूत परिकल्पना है वो क्या है कि पूरे विश्व में नियमित एक नियम आधारित व्यापार हो, किसी भी देश को किसी भी देश से खतरा ना हो, कोई भी देश अपनी जो घरेलू चीजें हैं उसकी सुरक्षा के क्रम में किसी अन्य देश के निर्यात को प्रभावित ना करे। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो वार है, इस तरह की जो प्रक्रिया है कि हम 10% पूरे ग्लोब पर टैरिफ लगाएंगे, तो ये सीधा सीधा क्या है, WTO के नियमों का उल्लंघन है, WTO के जो मूलभूत उसकी परिकल्पना है उसके विपरीत है। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, ये काफी हद तक आने वाले समय में ट्रेड वार का जन्म दे सकती हैं। अब इस ट्रेड वार के युग में यह देखने वाली बात होगी कि भारत इसका फायदा उठाएगा या भारत के लिए ये चुनौती बन के उभरेगी। अब इसी क्रम में आप ये भी देख लीजिए कि 10% अगर इस तरह से हर कोई देश अपने अपने देश में टैरिफ लगाना शुरू कर दे, तो जिसको हम संरक्षणवाद बोलते हैं, टैरिफ लगाएगा तो बाहर की जो वस्तुएं आती हैं वो महंगी होंगी और जो घरेलू वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी। तो घरेलू जो उद्योग है उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे देश इस तरह का काम करते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो इसको हम संरक्षणवाद बोलते हैं। तो जो ये 10% का टैरिफ है, आने वाले समय में जब हर देश इस तरह के टैरिफ को लगाना शुरू कर देंगे, तो हर देश में संरक्षणवाद की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जो ग्लोबल ट्रेड है, जो आप ग्लोबलिज्म कह लीजिए, वैश्वीकरण कह लीजिए, तो उसको क्या होगा, बहुत ही आघात पहुंचेगा। मतलब पूरी तरह से जो हम वैश्वीकरण की दुनिया को एक आइडियल मानते थे, अब वह संरक्षणवाद की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह से वैश्विक महंगाई में भी इजाफा होगा। सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है, टैरिफ अगर ज़्यादा होगा तो जो आयात वाले सामान हैं उनका प्राइस बढ़ेगा और उपभोक्ता के लिए वो चीज़ खरीदना महंगा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। सीधी सी बात है, टैरिफ बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसका सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मुख्य बात यह है कि ये भारत के लिए संकट है या अवसर है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 10% का टैरिफ लगे, चाहे 10% का लगे, 18% का लगे, चाहे 25% का लगे, अगर निर्यात पर टैरिफ लग रहा है डेस्टिनेशन कंट्री में, तो यह सामान को महंगा करेगा। ठीक है, मांग में संभावित कमी आएगी। सीधी सी बात है भाई, हम अगर 50 रुपए का कोई सामान यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसमें हम ट्रांसपोर्ट का कास्ट जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 60 रुपया हो गया। अब अगर इसी 60 रुपए में हम अमेरिकी मार्केट में अपने सामान को बेच रहे हैं, तो हो सकता है वह सामान वहाँ के मार्केट में जो लोकल वेंडर हैं या फिर जो लोकल उद्योग वाले हैं, लोकल प्रोडक्ट है, उसकी भी कीमत 60 रुपया, 62 रुपया, 61 रुपया हो, तो हम उससे आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे 60 रुपया हमारा पूरा लागत आया, प्लस हम उसमें 10% का टैक्स लगा दिए, जो उनके यहाँ टैक्स टैरिफ लग गया, तो अब इसकी कीमत 66 रुपया हो गया। तो हम धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकी मार्केट में नहीं बिकेगा। तो समस्या तो है, चाहे जितना भी टैरिफ लगे, तो ये चुनौती तो रहेगी कि हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और उसकी मांग में कमी आ सकती है। उसी तरह से हमारे यहाँ निवेश प्रभावित होगा, क्योंकि जब विदेशों में टैरिफ में उतार चढ़ाव होता है, तो उसी हिसाब से जो निवेशक होते हैं वो भी सोच समझ के हमारे यहाँ निवेश करेंगे और सप्लाई चेन बाधित होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सप्लायर हैं उनको पता ही नहीं है कि आज तो हम कोई सामान 20 रुपए में बेच रहे हैं, कल को ये हमारा दाम वहाँ पर जा करके कितना होगा, 25 रुपया होगा, 30 रुपया होगा। इसलिए अनिश्चितताओं की वजह से जो सप्लाई चेन है वह भी बाधित हो सकती है। अब भारत के लिए अवसर क्या है, क्योंकि चीन के साथ जब ट्रेड वार होगा, चीन के ऊपर यूएसए टैरिफ लगाएगा, यूएसए के ऊपर चीन टैरिफ लगाएगा। ऐसे में भारत क्या करेगा, भारत एक निवेशक जो कंपनीज हैं उनके लिए एक विकल्प बनेगा। मतलब ये कि मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी जो चीन में निवेश करना चाहती है, लेकिन वहाँ के हाई टैरिफ की वजह से वहाँ पे निवेश नहीं कर पा रही है और वहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा रही है, तो वो कोई अल्टरनेटिव कंट्री खोजेगी। और इस समय भारत से बेहतर कोई भी अल्टरनेटिव कंट्री नहीं है निवेश करने के लिए। तो भारत के लिए बिल्कुल ये अवसर का समय है। जब चीन और यूएसए आपस में लड़ेंगे तो भारत उसका फायदा उठाएगा और भारत में निवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि हर देश में समान टैरिफ लगेगा, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भारत के लिए भी खुलेगा
और भारत का जो प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं वो विश्व बाजार में बढ़कर उभरेंगी। उसी तरह से भारत अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय डील और भी हो सकती हैं। अभी जो द्विपक्षीय डील हुई है ये तो ठीक है, लेकिन आगे भी जहां भारत को यूएसए को चाइना की जरूरत है, वो चाइना से बात ना करके वह क्या करेगा, भारत से बात करेगा, भारत से डील करेगा। ठीक है। उसी तरह से जियोपॉलिटिकल रूप से भी भारत ऐसे ट्रेड वार के टाइम पे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में काम कर सकता है। एक तरफ यूएसए, एक तरफ चाइना। भारत क्या करेगा, एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में काम करेगा। वहाँ की यूएसए की भी डिमांड को पूरा करेगा और चाइना की कमी को भी पूरा करेगा। ठीक है। उसी तरह से जो नए ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे, चूंकि अब देखिए, अब बहुपक्षीय डील और बहुपक्षीय समझौते का तो समय गया। अब जगह जगह पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे, और वो जो ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे उसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली चीज, यदि चाइना अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई यूएसए में बंद कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, तो ऐसे में जो भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत बहुत आसानी से विश्व बाजार में उसका निर्यात कर पाएगा। तो इस हिसाब से ये जो 10% का टैरिफ लगा है, या फिर यूं कहें कि जो पूरा ट्रेड वार का माहौल बना है, यह भारत के लिए चुनौती तो है, संकट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अवसर कहीं ना कहीं ज़्यादा है विश्व बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, विश्व बाजार में अपना पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक ट्रेड बैलेंसिंग एक्ट के रूप में उभरेगा, और आने वाले समय में जो भारत का निर्यात है या फिर भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अन्य देशों में भी जाकर के निवेश करेंगी, और विदेशों की जो कंपनियां हैं वो भारत में भी आकर के निवेश करने का प्रयास करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया ट्रेड वार है, हो सकता है बहुत सारे देशों के लिए ये मुसीबत बन करके आए, लेकिन भारत के लिए ये चुनौती से ज़्यादा एक अवसर का जो लाभ है वो उसको उपलब्ध करवाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर आपको और भी कोई आपका कोई विचार है या फिर आपका क्या राय है, वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।